हेलो। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसकी थीम थी हार्ड वर्क एंड एफर्ट। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। आज का हमारा फर्स्ट इडियम है गो गेटर। गो गेटर यानी कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एम्बिशियस पर्सन। एग्जाम्पल है रोहिणी इज अ रियल गो गेटर। क्लास में रोहिणी है जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, यानी कि महत्वाकांक्षी है। अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए वो कितने क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है, तो वो क्या है? रियल गो गेटर है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गो एक्स्ट्रा माइल, यानी कि अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। डू मोर देन एक्सपेक्टेड। रोहन ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल। रोहन क्या करता है भाई? अपेक्षा से अधिक प्रयास करता है, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा काम करता है हमारा रोहन। नेक्स्ट इडियम है ग्राइंड अवे। का मतलब होता है लगातार मेहनत करना। वर्क परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली यानी कि कॉन्टिन्यूअसली। खुशी केप्ट ग्राइंडिंग अवे एट हर वर्क। खुशी क्या कर रही है भाई? लगातार मेहनत कर रही है, क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो शी ग्राइंड अवे। हैव वंस हैंड्स फुल, जिसका मतलब होता है बहुत व्यस्त होना। बी वेरी बिजी। एग्जाम्पल है अनुभूति मैम हैज हर हैंड्स फुल विद वर्क। जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, अनुभूति मैम के दोनों हाथ क्या है भाई? दोनों हाथ काम से बंधे हुए हैं, तो वो काफी बिजी हैं। नेक्स्ट इडियम वेरी इंपॉर्टेंट, हरकुलियन टास्क, जिसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, वेरी डिफिकल्ट जॉब। एग्जाम्पल है सॉल्विंग 500 क्वेश्चंस इन वन डे इज ए हरकुलियन टास्क। 500 क्वेश्चन सोल्व करना क्या आसान बात होती है? नहीं ना। तो फिर 500 क्वेश्चंस क्या है भाई? हरकुलियन टास्क है, वेरी डिफिकल्ट। तो वेलकम अगेन एकलव्य फन टाइम चैलेंज। हमारा फर्स्ट इडियम है ग्राइंड अवे। इसका आंसर कीजिए। ग्राइंड अवे यानी कि लगातार मेहनत करते रहना, वर्क परसिस्टेंटली। हरकुलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट जॉब। गो गेटर, एम्बिशियस पर्सन। हैव वंस हैंड्स फुल, बी वेरी बिजी। एंड द लास्ट वन, गो द एक्स्ट्रा माइल, डू मोर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इडियम हमारा लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना। ट्राई एवरी पॉसिबल वे। दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू विन द मैच। ये जो टीम है वो क्या कर रही है भाई? दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि हर संभव प्रयास कर रही है मैच जीतने के लिए। नेक्स्ट इडियम है लाइक पुलिंग टीथ। का मतलब होता है बहुत कठिन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एग्जाम्पल है मेकिंग द क्लास स्टे क्वाइट बिफोर द टेस्ट वाज लाइक पुलिंग टीथ। ये जो मैम है टेस्ट से पहले बच्चों को शांत करा रही है, तो ये जो करा रही है इनके लिए क्या बन गया है? लाइक पुलिंग टीथ। देखो कितने गुस्से में मैम कह रही है क्वाइट, इनके लिए क्या है? डिफिकल्ट जॉब है। मेक ए डेंट इन, यानी कि थोड़ा कम करना। रिड्यूस स्लाइटली। एग्जाम्पल है दिस पेमेंट विल मेक ए डेंट इन डेब्ट।
तो ये जो पर्सन है इन पे इतना सारा कर्जा है, ये इनका डेब्ट है। तो ये जो थोड़ा पैसा ये चुका रहे हैं, ये क्या है भाई, ये थोड़ा कम कर रहे हैं अपने कर्जे को, डेब्ट को। तो दिस पेमेंट विल मेक अ डेंट इन देयर डेब्ट। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ, यानी कि जल्दी समाप्त करना। फिनिश क्विकली, पनवी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ हर होमवर्क। पनवी को इतना सारा काम दिया गया था, बट पनवी ने बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। सो पनवी ने क्या किया, मेड शॉर्ट वर्क ऑफ। नेक्स्ट इडियम है हमारा मूव हेवन एंड अर्थ, जिसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, डू एवरीथिंग पॉसिबल। तो द एग्जाम्पल इज दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू विन द गेम। ये जो टीमें आपस में खेल रही हैं वो क्या कर रही है भाई, हर संभव प्रयास कर रही है जीतने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। तो दे आर मूविंग हेवन एंड अर्थ। वेलकम अगेन क्लबिया फन टाइम चैलेंज। लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका हमने देखा था क्या आंसर था, हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। लाइक पुलिंग टीथ, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मेक a dent in, reduce slightly. Make short work of, finish quickly. And the last one, move heaven and earth, do everything possible. नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, का मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना, यूज ऑल एफर्ट्स। द क्लास पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू डेकोरेट द क्लासरूम फॉर टीचर्स डे। टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, अपना सारा एफर्ट लगा रहे हैं। देखो कितने खुशी से ये टीचर्स डे मना रहे हैं। तो दे आर पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल अप योर सॉक्स, जिसका मतलब होता है सुधार करना, इंप्रूव करना, इंप्रूव परफॉर्मेंस। जैसे कि इमेज में ये मदर अपने सन को क्या कह रही है, यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स बिफोर द फाइनल एग्जाम्स, यानी कि आपको अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूव करना है। पुट इन लॉन्ग आवर्स, यानी कि लंबे समय तक काम करना। वर्क मैनी आवर्स, द गार्डनर पुट पुट्स इन लॉन्ग आवर्स डेली टू कीप द स्कूल गार्डन ब्यूटीफुल। ये जो आपको गार्डनर दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, रात के 9 बजे तक लग रहे हैं भाई काम के। तो ये क्या कर रहे हैं, पुट इन लॉन्ग आवर्स, यानी कि लंबे समय तक काम कर रहे हैं। पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, लगातार मेहनत करना, वर्किंग कंटिन्यूअसली। ये एग्जाम्पल देखते हैं। रवि पुट हिज नोज टू द ग्राइंडस्टोन टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम्स। रवि क्या कर रहा है भाई, कि फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, सो ही पुट हिज नोज टू द ग्राइंडस्टोन, वो लगातार मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा रोल अप योर स्लीव्स, यानी कि काम के लिए तैयार होना। ये हम जनरली करते भी हैं, जब हम कहीं तैयार होते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ काम करना होता है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने स्लीव्स को ऊपर कर लेते हैं। तो प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। ये जो टीचर हैं, ये क्या कह रही है इनको साइंस प्रोजेक्ट के लिए, रोल अप योर स्लीव्स एंड बिगिन द साइंस प्रोजेक्ट। अपने स्लीव्स को ऊपर करो और साइंस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाओ। तो वेलकम अगेन एकलव्य फन टाइम चैलेंज। फर्स्ट इडियम है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, यानी कि यूज ऑल एफर्ट्स।
पुल अप योर सॉक्स यानी कि इम्प्रूव करना अपनी परफॉर्मेंस में। पुट इन लॉन्ग आवर्स, वर्क फॉर मैनी आवर्स। पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, वर्क continuously। एंड फाइनल, रोल अप योर स्लीव्स, प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। तो ये थे हमारे आज के 15 idioms। तो थैंक यू, लेट्स एंड दिस सेशन।